दुबई एक ऐसा शहर जिसे दुनिया लग्जरी, वेल्थ और इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट्स की मिसाल के तौर पर देखती है। यहाँ हर बिल्डिंग, हर रोड और हर प्रोजेक्ट एक स्टेटमेंट होता है। लेकिन दुबई की चमक के पीछे कुछ ऐसी कहानियां भी छुपी हुई हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुबई के सबसे फेमस और लग्जरी होटल्स में से एक अरमानी होटल बुर्ज खलीफा की। एक ऐसा होटल जो जब लॉन्च हुआ तो पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया था। लेकिन आज कई लोग एक हैरान को सवाल पूछ रहे हैं, क्या अरमानी होटल वाकई अपनी पहली वाली शान खो चुका है? और क्यों कुछ लोग इसे एम्प्टी दुबई की निशानी कहने लगे हैं? इस कहानी के अंदर बिलियन डॉलर लग्जरी, ग्लोबल फेम और एक ऐसी रियलिटी छुपी हुई है जो आपको आखिर तक देखने पर मजबूर कर देगी। जब 2010 में बुर्ज खलीफा ऑफिशियली ओपन हुआ तो पूरी दुनिया की नज़रें दुबई पर टिक गई थीं। उस वक्त बुर्ज खलीफा सिर्फ एक स्काईस्क्रेपर नहीं था, बल्कि दुबई के फ्यूचर का सिंबल था। इसी आइकॉनिक टावर के अंदर अरमानी होटल को बनाया गया। ये दुनिया का पहला होटल था जो फेमस इटालियन फैशन डिज़ाइनर जॉर्जियो अरमानी ने पर्सनली डिज़ाइन किया था। अरमानी ने होटल के हर रूम, हर फर्नीचर और हर डिटेल पर अपनी नज़र रखी थी। दुबई ने इस प्रोजेक्ट को सिर्फ एक होटल के तौर पर नहीं, बल्कि लग्जरी की अल्टीमेट डेफिनेशन के तौर पर मार्केट किया था। उस वक्त अरमानी होटल में स्टे करना सिर्फ एक रूम बुक करना नहीं था, ये एक स्टेटस सिंबल था। दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़, बिजनेसमैन और वेल्थी टूरिस्ट्स यहाँ रुकने के लिए हज़ारों डॉलर्स खर्च करते थे। होटल के रूम्स मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ लग्जरी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन थे। हर चीज़ अरमानी ब्रांड के स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार की गई थी। जब गेस्ट्स लॉबी में एंटर करते थे तो उन्हें लगता था कि वो किसी फैशन एग्जीबिशन का हिस्सा बन गए हैं। दुबई उस दौर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा था। पाल्म आइलैंड्स, लग्जरी मॉल्स, मेगा प्रोजेक्ट्स और वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस की वजह से टूरिस्ट्स का फ्लड आ रहा था। अरमानी होटल भी इसी सक्सेस वेव का हिस्सा था। कई सालों तक इस होटल को दुबई के सबसे प्रेस्टिजियस एड्रेसेस में शुमार किया गया। अगर किसी ने अरमानी होटल में स्टे किया हो तो समझा जाता था कि उसने दुबई का सबसे एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस हासिल कर लिया है। लेकिन फिर वक्त बदलना शुरू हुआ। दुबई में नए लग्जरी होटल्स की बारिश होने लगी। हर साल कोई ना कोई नया अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा था। ऐसे होटल्स जो साइज़ में बड़े थे, फैसिलिटीज़ में ज़्यादा एडवांस थे और टूरिस्ट्स को नए एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रहे थे। अरमानी होटल, जो कभी लग्जरी का किंग था, धीरे धीरे कंपटीशन के समंदर में घिरता चला गया। सबसे पहला चैलेंज ये था कि अरमानी होटल का कॉन्सेप्ट बहुत स्पेसिफिक था। मिनिमलिस्ट लग्जरी हर इंसान को अट्रैक्ट नहीं करती। कई टूरिस्ट्स दुबई आते ही फ्लैशी लग्जरी और ओवर द टॉप एक्सपीरियंसेस ढूंढते हैं। वो गोल्ड प्लेटेड इंटीरियर्स, जायंट स्वीट्स और एक्सट्रावेगेंट अट्रैक्शंस देखना चाहते हैं। अरमानी होटल का सोफिस्टिकेटेड और अंडरस्टेटेड डिज़ाइन फैशन लवर्स के लिए तो परफेक्ट था, लेकिन हर टूरिस्ट के लिए नहीं। फिर आए ग्लोबल पैंडेमिक। कोविड-19 ने दुनिया भर की टूरिज्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। दुबई भी इस इम्पैक्ट से बच नहीं सका। इंटरनेशनल ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से लग्जरी होटल्स में ऑक्यूपेंसी रेट्स ड्रामेटिकली गिर गए। अरमानी होटल भी उन प्रोजेक्ट्स में शामिल था जिसे इस स्लो डाउन का सामना करना पड़ा। होटल बैंड नहीं हुआ, लेकिन वो एनर्जी और रश जो पहले नज़र आता था उसमें कमी ज़रूर आई। पेंडेमिक के बाद दुबई ने टूरिज्म को रिवाइव करने के लिए बहुत एग्रेसिव कैंपेन्स लॉन्च की। टूरिस्ट्स वापस आने लगे, लेकिन मार्केट पहले जैसी नहीं रही थी। नए होटल्स और रिजॉर्ट्स टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हेवी डिस्काउंट्स और यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफर कर रहे थे। अरमानी होटल का प्रीमियम पोजीशनिंग कभी कभी उसके लिए चैलेंज बन जाता था, क्योंकि कई ट्रैवलर्स लग्जरी तो चाहते थे मगर इतनी हाई प्राइसेस पे करने के लिए तैयार नहीं थे। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पर अरमानी होटल के रिव्यूज़ और डिस्कशंस देखें तो मिक्स्ड ओपिनियंस नज़र आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह अब भी दुबई के बेस्ट लग्जरी एक्सपीरियंसेस में से एक है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि होटल की हाइप उस लेवल की नहीं रही जो लॉन्च के वक्त थी। कई विजिटर्स ये भी कहते हैं कि बुर्ज खलीफा के अंदर होने के बावजूद होटल के रूम्स दूसरे मॉडर्न लग्जरी होटल्स के मुकाबले में इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी महसूस नहीं होते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम्प्टी दुबई का कॉन्सेप्ट असल में सिर्फ एक होटल के बारे में नहीं है। ये उस चैलेंज को रिप्रेजेंट करता है
जो दुबई के कई मेगा प्रोजेक्ट्स फेस कर रहे हैं। जब एक शहर बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और हर साल नए लग्जरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च करता है तो कंपटीशन इतना इंटेंस हो जाता है कि पुराने आइकॉन्स को अपनी पोजीशन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। अरमानी होटल की कहानी भी कुछ ऐसी ही लगती है। ये प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ, ये बैंड नहीं हुआ, लेकिन जिस लेवल की एक्सक्लूसिविटी और डोमिनेंस इसके पास लॉन्च के वक्त थी, उसे मेंटेन करना आज पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल है। जब आपके आसपास डोजेंस नए अल्ट्रा लक्जरी होटल्स खड़े हों, तो सिर्फ फेमस नाम काफ़ी नहीं होता। हर साल अपने आप को रेलेवेंट रखना पड़ता है। दुबई का लग्जरी मार्केट आज दुनिया के सबसे कंपेटिटिव मार्केट्स में से एक है। यहाँ टूरिस्ट्स के पास ऑप्शंस की कमी नहीं। अगर कोई ट्रैवलर बीच रिजॉर्ट चाहता है तो उसके पास ऑप्शंस हैं। अगर कोई फ्यूचरिस्टिक होटल चाहता है तो ऑप्शंस हैं। अगर कोई फैमिली रिजॉर्ट चाहता है तो ऑप्शंस हैं। इसी वजह से अरमानी होटल को भी लगातार इवॉल्व करना पड़ता है ताकि वो अपनी प्रेस्टीज मेंटेन कर सके। लेकिन एक बात जो अरमानी होटल को आज भी यूनिक बनाती है वो है उसका लोकेशन। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के अंदर रहना हर किसी के बस की बात नहीं। ये एक्सपीरियंस आज भी मिलियंस लोगों के लिए ड्रीम है। बुर्ज खलीफा का नाम खुद एक ग्लोबल ब्रांड बन चुका है और अरमानी होटल उस ब्रांड के अंदर अपनी जगह रखता है। इसी वजह से होटल आज भी लग्जरी ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट में शामिल रहता है। मगर सवाल ये है कि क्या अरमानी होटल वाकई पहले जैसा ग्लैमर रखता है, या फिर ये दुबई के उन प्रोजेक्ट्स में शामिल हो चुका है जो अपनी इनिशियल हाइप से आगे नहीं निकाल सके। इस सवाल का जवाब हर विजिटर के लिए मुख्तलिफ हो सकता है। कुछ लोग जब यहाँ स्टे करते हैं तो वो इसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस करार देते हैं, जबकि कुछ लोग महसूस करते हैं कि दुबई में अब इससे भी ज़्यादा इम्प्रेसिव ऑप्शंस मौजूद हैं। अरमानी होटल की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी देती है। दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग में होना भी परमानेंट सक्सेस की गारंटी नहीं होती। ट्रेंड्स बदलते हैं, मार्केट्स इवॉल्व करती हैं और कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस हर साल चेंज होती रहती हैं। जो प्रोजेक्ट एक दौर में अनबीटेबल लगता है उसे भी वक्त के साथ नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और शायद इसी वजह से अरमानी होटल बुर्ज खलीफा की कहानी इतनी फैसिनेटिंग है। ये सिर्फ एक लग्जरी होटल की कहानी नहीं, ये दुबई के राइज, एम्बिशन और नेवर एंडिंग कंपटीशन की कहानी है। एक ऐसा शहर जो हमेशा दुनिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन इसी रेस में कई दफ़ा उसे अपने ही आइकॉन्स को बचाने के लिए स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो आपका क्या ख्याल है, क्या अरमानी होटल बुर्ज खलीफा अब भी दुबई की लग्जरी का अल्टीमेट सिंबल है, या फिर नए मेगा प्रोजेक्ट्स ने इसकी जगह ले ली है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप दुबई के हिडन ट्रूथ्स, लग्जरी फेलियर्स और बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स की ऐसी ही स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम दुबई के एक और ऐसे प्रोजेक्ट का राज खोलने वाले हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे।